नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करें तो ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा पर शीर्ष कोर्ट करेगा फैसला। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन होगी या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की याचिका स्वीकार करते हुए कहा है कि जस्टिस AM खानविलकर की पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया है। अर्जी में राज्य बोर्ड, CBSE व ICSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की शारीरिक तौर पर परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई है। कहा गया है कि कोरोना के कारण कक्षाएं ऑनलाइन हुई है, लिहाजा ऑफलाइन परीक्षा कराना ठीक नहीं है। ऑफलाइन परीक्षाएं से छात्रों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और परिणाम को लेकर तनाव में आ सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना के नए मामले 50 से भी कम, कुल एक्टिव केस महज 644। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले काफी कम हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में महज 49 नए केस मिले हैं, वहीं 95 लोग ठीक भी हुए हैं। अब झारखंड में एक्टिव केस की संख्या घटकर 644 रह गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 24 में से 12 जिलों में कोरोना के नए केस मिले हैं। दुमका, गढ़वा, गुमला, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, पाकुड़, पलामू, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा ऐसे 12 जिले हैं जहां कोई नया केस नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में रांची में 16, पूर्वी सिंहभूम में 10, कोडरमा में 5, बोकारो में 4, चतरा, लातेहार और लोहरदगा में 3-3, वहीं देवघर, धनबाद, जामताड़ा, रामगढ़ और साहिबगंज में 1-1 नए केस कोरोना के मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिड डे मील का चावल जिलों को आवंटित। मध्याह्न भोजन का चावल जिलों को आवंटित कर दिया गया है। 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक का चावल जिलों को आवंटित किया गया है। 3 महीनों में छात्र छात्राओं को 69 दिन का चावल आवंटित किया गया है। राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने चावल आवंटित किया है। 33.41 लाख छात्र छात्राओं के लिए 26,826 मैट्रिक टन का आवंटन किया गया है। धान मिड डे मील प्राधिकरण के निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी उपायुक्तों को इसके निर्देश दिए हैं। राज्य की पहली से 8वीं क्लास के छात्रों को दिसंबर 2021 तक का चावल पूर्व में ही उन्हें बांट दिया गया है। अब जब 4 जनवरी से 17 जिलों में पहली से 8वीं के स्कूल बच्चों के लिए खुल गए हैं तो स्कूलों में चावल पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। इन जिलों के स्कूलों में मध्याह्न भोजन निर्माण का काम शुरू हो गया है। वहीं 7 जिलों में अभी 8वीं तक के स्कूल बच्चों के लिए नहीं खोल सके हैं। उम्मीद की जा रही है कि आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक के बाद इस महीने के अंत तक इसे भी खोल दिया जाएगा। इसके बाद इन स्कूलों के बच्चों को भी स्कूल में ही पका पकाया मध्याह्न भोजन मिल सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन की तिथि 3 मार्च तक बढ़ाई गई। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का ऑनलाइन आवेदन देने की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब 3 मार्च की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। इसके अलावा वर्ष 2019 की प्रतियोगिता परीक्षा के तहत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कट ऑफ डेट संशोधित करते हुए 1 अगस्त 2010 तय किया गया है। पूर्व में इस पद के लिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2021 निर्धारित किया गया था। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पद के लिए कट ऑफ डेट और ऑनलाइन आवेदन तिथि झारखंड हाईकोर्ट के जो अंतरिम आदेश के आलोक में संशोधित की गई है। इस संबंध में JSSC की ओर से सूचना जारी की गई है। इसके अनुसार 3 मार्च की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे, जबकि 5 मार्च की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान हो सकेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेल में RJD सुप्रीमो के स्वास्थ्य की जांच। पेइंग वार्ड से बाहर निकले लालू यादव, ECG, दांत का एक्सरे और इको हुआ। चारा घोटाले के मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मंगलवार को रिम्स के पेइंग वार्ड से बाहर निकले। डोरंडा कोषागार से पैसे की निकासी के मामले में सजा के ऐलान के बाद लालू प्रसाद यादव की तबियत बिगड़ गई थी। मंगलवार को इनके स्वास्थ्य की जांच के लिए चिकित्सकों की ओर से अलग अलग जांच कराई गई। इसमें ECG, इको की जांच की गई है। लालू यादव के दांत
दांत में भी परेशानी हो गई है। चिकित्सकों ने उसकी भी जांच की। मंगलवार दोपहर 12:30 बजे लालू यादव को पेइंग वार्ड से जो कार्डियोलॉजी विभाग स्थित इको व ईसीजी जांच के लिए ले जाया गया। इसके बाद दांत की जांच के लिए वह डेंटल हॉस्पिटल गए। डॉक्टर डीके झा और डॉक्टर विद्यापति ने मीडिया को बताया है कि लालू यादव की जांच एक दिन पहले ही करनी थी, लेकिन कोर्ट में सुनवाई की वजह से यह जांच एक दिन बाद कराई गई। इको और ईसीजी जांच रिपोर्ट आ गई है, यह ठीक है। दांत का एक्सरे लिया गया है, इसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जांच के बाद लालू यादव को वापस उनके पेइंग वार्ड में भेज दिया गया है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा में युवक की गोली मारकर हत्या। परिवार का दावा, दोस्तों के साथ गया था धोबीपाड़ा मैदान। पुलिस ने शुरू की जांच। जामताड़ा के महिजाम थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मरने वाले की पहचान कुशबेदिया धोबीटोला निवासी 24 वर्षीय युवक विनंद रजक के रूप में की गई है। परिवार वालों का आरोप है कि युवक अपने दोस्तों के साथ धोबीपाड़ा मैदान गया था। इसके बाद कुशबेदिया डंगाल के पास सड़क किनारे से युवक की लाश बरामद की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सोमवार रात करीब 10 से 11 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया गया। परिवार को देर रात घटना की जानकारी मिली। इसके बाद स्थानीय लोगों ने परिवार को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल भेज दिया। मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है। हमले का शिकार हुआ युवक कोलकाता में एक कॉल सेंटर में काम करता था। अगली बड़ी खबर की बात को सरायकेला के आदित्यपुर में छिनतई, महिला का पर्स लेकर फरार हुआ अपराधी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। जांच में जुटी पुलिस। सरायकेला खारसावां जिले के आदित्यपुर इलाके में छिनतई की वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना आदित्यपुर कॉलोनी मुख्य मार्ग पर चुन्ना भट्टा के पास आदर्श स्वीट्स के समीप हुई है। सोमवार की रात बाइक सवार दो बदमाश राह चलती महिला से पर्स की छिनतई कर फरार हो गए। महिला एक छोटी बच्ची के साथ लौट रही थी। इसी दौरान हमला हुआ। घटना में महिला और बच्ची सड़क पर कुछ दूर घसटा गए। घटना के बाद अपराधी कॉलोनी की ओर निकल गए। पीड़ित महिला अपनी शिकायत लेकर आदित्यपुर थाने पहुंची, मामले की जानकारी दी। जांच में पता चला है कि वारदात को अंजाम देते अपराधियों की पूरी करतूत जो है आदर्श स्वीट्स में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने इस मामले में महिला की शिकायत दर्ज कर जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें, स्थानीय नियोजन नीति को मुद्दा बनाने की तैयारी। सरकार पर दबाव बनाने के लिए बनाई गई यह रणनीति झारखंड में क्षेत्रीय भाषा विवाद और आंदोलन का स्वरूप बदल गया है। पूर्व में बोकारो और धनबाद जिला में भोजपुरी, मगही और मैथिली को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के विरोध में दोनों जिलों के अलावा पूरे झारखंड में इसका विरोध हुआ। यही वजह है कि पूर्व में कई आदिवासी मूलवासी संगठनों के द्वारा आंदोलन को लेकर जो रणनीति बनाई गई थी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर हेमंत सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में 28 फरवरी को रांची में मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। इस मुद्दे को लेकर आदिवासी और मूलवासी संगठनों ने अपने आंदोलन की नीति और कार्यक्रम पहले ही घोषित कर दिए हैं। संगठनों ने मांग की है कि सरकार खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति और भाषा नीति का निर्धारण करे। अगली बड़ी खबर की बात करें, निक्की सलीमा के साथ संगीता भी राष्ट्रीय टीम में। खेल की दुनिया में झारखंड ने फिर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य की 3 बेटियों का चयन भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम में किया गया है। इनमें खुंटी की निक्की प्रधान, सिमडेगा की सलीमा टेटे और यहीं की संगीता कुमारी शामिल हैं। भारतीय टीम FIH की प्रो हॉकी लीग में खेलेगी, जिसके लिए 22 सदस्यीय टीम की घोषणा हॉकी इंडिया ने की है। संगीता का चयन पहली बार सीनियर राष्ट्रीय टीम में हुआ है। सलीमा तथा निक्की प्रधान पहले से भारतीय टीम में जो है खेलती आ रही है। दोनों ओलंपियन भी रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें, प्रेम कहानी कत्ल तक पहुंची। प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, फिर शव फंदे से लटकाया। पुलिस ने खोले राज। जमशेदपुर कोर्ट ने दी उम्र कैद। जमशेदपुर में हत्या के एक मामले में दोषी युवक को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। किसी फिल्म की तरह लगने वाली यह कहानी प्रेम संबंध से शुरू हुई थी, प्रेमिका के कत्ल पर जाकर खत्म हुई। गुनाह से बचने के लिए प्रेमी ने गहरी साजिश रची, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में सारे राज खोल दिए। लंबे समय तक चली कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोषी का नाम कान्हू टुड्डू है। उसने अपनी प्रेमिका किशोरी टुड्डू उर्फ सीमा की हत्या की थी। मामले में सुनवाई करते हुए ADJ 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा ने यह फैसला सुनाया। इसके पहले गत 19 फरवरी को आरोपी को दोषी करार दिया गया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे
हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।